अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। हमने नहीं देखा भगवान क्या होता है, हमें बताया हमारे वेदों ने, पुराणों ने, मनीषियों ने। हम भगवान को खोजने निकल पड़े, हम ईश्वर को जानने निकल पड़े। लेकिन असल बात यह है कि साक्षात भगवान घर में बैठे, हम उन्हें नहीं जान पाए। उनका आशीर्वाद, उनका एक आशीर्वाद तुम्हारे तमाम कलुषितों को धो सकता है, तुम्हारी तमाम समस्याओं का नाश कर सकता है। तुम कभी आशीर्वाद लो तो सही। तुमने कभी इस बात की चेष्टा ही नहीं की। माता पिता का आशीर्वाद नियम बदल सकता है, साहब, नियम। लेकिन कभी तुमने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुमने कभी अपने आप से बड़ा किसी को समझा नहीं। यह हो सकता है कि तुम्हारे पास स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई ज्यादा हो, लेकिन स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से नौकरी में काम आती है, साहब। ये पढ़ाइयां नौकरी में काम आती हैं, बिजनेस में काम आती होंगी, पर गृहस्थी में तो उस अंगूठा टेक मैया की दुआई काम आती है। गृहस्थी को चलाने के लिए तो आपको उस एक्सपीरियंस 40 साल की महिला की ही बात को मानना पड़ेगा। न मानोगे तो तुम्हारी गृहस्थियां बिखर बिखर जाएंगी, क्योंकि उसने जिया है, उसने करीब से देखा है, उसने तिल तिल जोड़ा है। तुमने इस बात पे कभी गौर नहीं किया। तुम पत्थर पूजते रहे, लेकिन साक्षात जो पूजना था तुमने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति यह है कि तुम्हारे पास 2 पैसे के आ गए, तुम अपने आप को साहब समझने लगे। तुम अपने आप पे इतना इतराने लगे कि तुम बहुत बड़ी बात आदमी हो गए। जिन मां बाप की उंगली पकड़कर तुम चले, आज वो तुम्हें गंवार लगने लगे। और तुम्हारे साथ तुम्हारी जो श्रीमती जी हैं, उनकी बात सही लगने लगी। मैं यहां बात कर रहा हूं पूरे परिवार की, ये ध्यान रखना। एक घर को बनाए रखने का सामर्थ्य सिर्फ बेटे में होता है, ध्यान रखना। लड़का अगर चाहे तो घर बन सकता है, और लड़का चाहेगा तो घर बिखर सकता है। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। वो जो 4 दिन ब्याह करके आई है वो बुरी नहीं है। वो तो जो दुनिया में देख रही है वो देख रही है, बाहर की चीजों को देखकर उसमें परिवर्तन है। तुम तो इस घर के हो, तुम में परिवर्तन कैसे आ गया? तुम आक्रोशित क्यों हो गए? मां ने कुछ कहा, तुम उसके ऊपर तन गए। वो कुछ बोली, तुम मां के ऊपर तन गए। तुम्हारा अपना कोई वजूद है कि नहीं है? और यही तुम फेल हो, इसलिए तुम्हारी गृहस्थियां टूट रही हैं। और ध्यान रखना, जो पुरुष मजबूत नहीं होता, कच्चे कान का होता है, जिसके अंदर सामंजस्य करने की ताकत नहीं होती, उसकी गृहस्थी कभी नहीं बनती, उसका परिवार कभी नहीं बनता। वो मकान बना लेगा, कार खरीद लेगा, सब कर लेगा, मैं कह रहा हूं गृहस्थी नहीं बन सकती, जीवन नहीं बन सकता। ये उसकी अपनी एक सोच हो सकती है कि मकान बना लेना, स्टेटस बना लेना, ये सारी चीजें, इन सबको वो जीवन मानता होगा, पर ये जीवन नहीं है। ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्थाएं तो पशु भी अपने लिए कर लेते हैं। ये तो सब पशु भी अपने लिए कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन कभी सोच के देखो, जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, जिन माता पिता ने तुम्हें डिजाइन किया है, तुम अपने ऊपर से उस डिजाइनर का टैग हटाना चाहते हो? बस इतना ही कहूंगा कि या तो ऐसी औलादों को समझ जाना चाहिए, या ऐसी औलादों को चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आज तुम्हारे वजह से हजारों वृद्धजन रोड पे घूम रहे, सड़कों पे घूम रहे,
आंख नहीं उठा पाते हाथ उठाने के लिए, भूख से तड़प रहे मगर भोजन नहीं मांग पाते, क्योंकि घर में कभी ऐसा किया नहीं। सिर्फ इसलिए कि तुमने अपनी व्यवस्थाएं देखी, तुमने यह अवस्था नहीं देखी कि आज तुम जिस जगह पहुंचे हो उनकी बदौलत पहुंचे हो, उनकी वजह से पहुंचे हो। कितने दुख की बात है, कितने दर्द की बात है कि एक युवा स्त्री के होते हुए एक वृद्ध स्त्री को घर से बाहर निकलना पड़ता है। एक युवा पुरुष के होते हुए एक वृद्ध पुरुष को घर के बाहर निकलना पड़ता है। कि यही तुम्हारी 21वीं सदी की तुम्हारी संस्कृति है, कि यही तुम्हारा पैसा, बल, ऐश्वर्य, शौर्य, यही है तुम्हारा सब कुछ। क्या तुम सोचते हो ये सब करके अपने राम को, अपने श्याम को मना लोगे? ये तुम्हारा सिर्फ भ्रम है, इससे अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। और लौट सकते हो तो लौटो अपने बुजुर्गों के चरणों में, उनसे आशीर्वाद लो। अरे कभी कभी तुम्हारी उम्र क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता। मां की गोद में सर रख कर देखो, आज भी वही गर्मी बरकरार है, आज भी वो गर्मी आपको महसूस होगी, वो लाड़ आपको महसूस होगा, वो प्रेम आपको महसूस होगा। तुम कितने ही थके होगे अपनी मां की गोद में, जब तुम सर रखोगे ना तो तुम्हारी थकान उतर जाएगी, एक हाथ बस वो फेर देगी, इतने में तो तुम देखो तुम ऊर्जा से भर जाओगे, ऊर्जा से भर जाओगे। वो दिन रात तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, दिन रात तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, और तुम सोच रहे हो तुम्हारे पास दुनिया की सारी लग्जरीज हैं, अब चिंता की क्या जरूरत। सोचो वो आज भी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, और तुम ये सोचते हो कि तुम 3 हो, 4 हो, 2 हो, और तुम फैसले करने बैठे हो, इस बात की मीटिंग करने बैठे हो नाशर्मो कि माँ बाप 6 महीने तेरे पास रहेंगे, 2 महीने उसके पास रहेंगे, 4 महीने उसके पास रहेंगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने माता पिता को बांट दिया, तुम ये सीख कहां से आए, तुम्हें ये सीख कहां से मिल गई? क्या है ये? क्या करने बैठे हो, क्या करवाने बैठे हो, क्या दिखाने बैठे हो दुनिया को कि भारत की संस्कृति खत्म हो गई, भारत की मर्यादाएं खत्म हो गई, भारत में से मानस और भागवतम अब बस बोलने की शब्द रह गए हैं। क्या गीता रह गई, उसमें से कृष्ण चले गए कहीं? क्या बताना चाहते हो तुम? विचार करके देखो अपने आप से, सोच कर देखो अपने आप से। अरे उनके दर्द बहुत छोटे हैं, वो तो तुम्हारी एक आवाज से भी सही हो सकते हैं, ऐसे दर्द हैं उनके। लेकिन तुम्हारी ये दौड़ एक दिन तुम्हें थका देगी। और ध्यान रखना, जब तुम थकोगे, जब तुम रुकोगे, और जब तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा, कोई थकान तुम्हारी नहीं उतार पाएगा, तब तुम्हें अपने माता पिता की वो गोद याद आएगी, और तब वो तुमसे बहुत दूर जा चुके होंगे, तुम्हारा कोई सानी नहीं होगा, कोई सानी नहीं। जीवन में ध्यान रखना।